दो तरह की ऊर्जा होती है दोस्तों। एक होती है सकारात्मक ऊर्जा जिसे पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, और एक होती है नकारात्मक ऊर्जा जिसे नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है। ये सारा जो खेल है ज्योतिष में, ये ऊर्जा से संबंधित है। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएंगे, सकारात्मक चीज़ों को बढ़ाएंगे, तो रिजल्ट भी सकारात्मक आते हैं। लेकिन जब आपका एक एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि नेगेटिव चीज़ों को आप बढ़ाते हैं, यानी आप अपनी सोच नकारात्मक रखते हैं। मैंने कई वीडियोस में आपके साथ इन चीज़ों को प्लेनेट से भी रिलेट किया, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपसे बहुत सिंपल भाषा में बात करूंगा कि किस तरह से आप पहचानें कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में, ऑफिस में या कार्यालय में है, और उससे आपको बचने की ज़रूरत क्यों है। ये सब चीज़ें मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब सबसे पहले बात करते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा है क्या। ऊर्जा नकारात्मक तब होती है जब आप कुछ सिम्टम्स देखें। पहले वो सिम्टम्स पे बात कर लेते हैं ताकि आपको ये पता चले कि क्या आपके घर में, ऑफिस में या बिजनेस प्लेस पे नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं, और अगर है तो क्या उपाय किए जा सकते हैं। जो आज उपाय बात कर रहा हूं, ये आप घर में भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, कार्यालय में भी कर सकते हैं। सभी में आपको 100% रिलीफ मिलेगा। अब सबसे पहले समझ कैसे पता कैसे चले कि नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में या ऑफिस में है। सबसे पहले ये देखिए कि क्या उस जगह पर, जिस जगह पर आप बैठते हैं, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या बिजनेस प्लेस हो, क्या वहाँ पर आपकी सोच जो है हमेशा नेगेटिव हो गई है। क्या नकारात्मक विचार ही आपके मन में आते हैं। कोई भी चीज़ पॉजिटिव करने लगे तो नकारात्मक सोच आपके मन में आती है। घर के अंदर ग्रह कलेश का रहना, व्यापार का ना चलना, व्यापार में अचानक बंद हो जाना, कर्ज का बढ़ते चले जाना, कर्ज को पे ऑफ ना कर पाना। आपने कर्ज लिया था, आपने तो सोचा था बहुत आसानी से पे कर देंगे, लेकिन कर्ज के साथ साथ मान लीजिए दवाइयों पे खर्चा होना बहुत ज़्यादा हो गया है। एक घर का एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है इससे पहले कि पहले वाला ठीक हो, तो इन अ वे आपका दवाइयों पर भी खर्चा होता जा रहा है। घर में आपको सुख शांति नहीं महसूस होती, चाहे फादर के साथ ना बनती हो या वाइफ के साथ प्रॉब्लम्स हो या भाइयों में प्रॉब्लम हो। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बढ़ती चली जाए। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हर जगह पर होती हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स एक लेवल से ज़्यादा बढ़ते चले जाए, नौकरी चलते चलते अचानक ही ख़त्म हो गई, नौकरी से छूट गई, नौकरी से हाथ धोना पड़ा, प्रमोशन, ग्रोथ, जिंदगी की जो सोच है ऐसी हो गई है कि हर चीज में आपकी ग्रोथ ही रुक गई है और अब आप कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। ऐसे लोग अगर एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाते हैं, पहले तो वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते ही नहीं है 99.9%। क्योंकि रीज़न क्या होता है कि जब उनकी सोच इतनी नकारात्मक होती है तो पहले ही वो हर चीज़ को वहम से देखेंगे। दूसरी बात, मान लीजिए अगर वो चले भी गए तो फिर वो उपाय नहीं करेंगे। उपाय करते हुए हमेशा सोचते रहेंगे इन चीज़ों से कुछ बनता होता तो कोई और कर लेता, एटसेट्रा। तो अल्टीमेटली होता क्या है, उपाय के साथ अगर आप पॉजिटिव सोच रख के करेंगे तो उपाय काम करते हैं। अगर उपाय के साथ हमेशा आपके दिमाग में ये चल रहा है ये सब ढकोसले हैं, वहम है, मैं ये किन चक्रों में पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो आप उपाय भी करते हैं ना, तो उसका भी लाभ नहीं मिलता। ये जो सब बातें मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल प्रैक्टिकली देखी और आजमाई हुई चीजें हैं। आप ये करके देख लीजिएगा। जब सोच आपकी नेगेटिव हो जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं आप हर चीज को नेगेटिव देखने लगेंगे। अब कई व्यक्ति कहते हैं कि हमें इन सिम्टम्स के अलावा भी जानना है कि क्या हमारे घर में या ऑफिस में या बिजनेस प्लेस में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। तो आज के वीडियो में एक ट्राइड एंड टेस्टेड आपके साथ एक्सपेरिमेंट शेयर कर रहा हूं। बहुत आसान है इस एक्सपेरिमेंट को करना। आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए। इसमें करना क्या है, देखिए दो जगहें हैं जहां पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा जहां से आती है। सबसे पहला जो जो जगह है वो है मुख्य द्वार, मेन एंट्रेंस डोर आपका। मैंने कई वीडियोस में आपसे बात भी किया कि मेन एंट्रेंस डोर को किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हैं ताकि नेगेटिव एनर्जी ना आए। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, आपके घर की खिड़कियां, रोशनदान, इन जगह से भी नेगेटिव एनर्जी आती है। मैं इन दोनों के लिए उपाय भी आपसे बात करूंगा। अब इसी तरह से घर के अंदर कहीं अजीब सी दुर्गंध आपको महसूस हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि इस जगह पर कुछ ज़्यादा ही नकारात्मक सोच हो जाती है, तो उस पर एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए।
एक ट्रांसपेरेंट वाइट ग्लास ले लीजिए, कांच का ग्लास लेना है, उसके अंदर साफ पानी भर लीजिए, 1 चम्मच उसके अंदर सेंधा नमक डाल दीजिए। सेंधा नमक डालने के बाद वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब जिस जगह पर आपको अपने घर में नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है, मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरी रसोई में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, जब भी रसोई में कुछ करने लगो तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी ने कुछ किया कराया है, या रसोई में जो भी चीजें बनाते हैं अचानक खराब हो जाती हैं। घर के अंदर मान लीजिए किसी जगह पर आप पौधा रखते थे, वो पौधा उसमें पनप ही नहीं पा रहा, या कई लोग एक्वेरियम रख लेते हैं, वहां पर मछलियां जो हैं उसके अंदर मरती चली जा रही हैं, तो आपको लग रहा है यहां पर नेगेटिव एनर्जी है। जिस जगह पर भी लग रहा है, ऐसी दुकान में भी कहीं हो सकता है आपको किसी जगह पे लगता हो, तो वहां पर ये ग्लास रख दीजिए जिसके अंदर आपने 1 चम्मच, बड़ा चम्मच सेंधा नमक डाला है। होशियारी नहीं करनी, सेंधा नमक बोला है, सेंधा नमक ही डालना है। सेंधा नमक बहुत आसानी से मिल जाता है, नॉर्मल नमक नहीं डालना, सेंधा नमक डालना है। सेंधा नमक डालने के बाद आप उस ग्लास को 24 घंटे वहीं छोड़ दीजिए। उसको बच्चों से दूर रखें, कोई भी उसको उस समय पर हाथ नहीं लगाएगा, छेड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। 24 घंटे बाद उसका पानी देखें, वो पानी क्या हरा हो गया है, धुंधला हो गया है, या कुछ आपको पदार्थ लग रहे हैं उसके अंदर कुछ गिरे हुए हैं, या कुछ ऐसा लग रहा है कि पानी पहले से खराब हो चुका है सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर ही, तो पक्की बात है कि वहां पर नेगेटिव एनर्जी है। अब इससे क्या होगा, अब उस प्लेस का आपको पता चल गया, अब उस प्लेस पे आप स्पेसिफिक उपाय कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि पानी तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, तो इसका मतलब वहां नेगेटिव एनर्जी नहीं है। आपको घर के अंदर किसी और जगह पर महसूस होता है तो आप वहां पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, एक बार आप 1 या 2 जगह आइडेंटिफाई कर लें, 1 हफ्ते एक बार एक्सपेरिमेंट करें, फिर 1-2 हफ्ते छोड़कर फिर एक बार एक्सपेरिमेंट करें। ये नहीं होता कि इसको बार बार एक्सपेरिमेंट करना, ध्यान रखिएगा इस बात का। किसी भी दिन ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं 24 घंटे के लिए। ये तो हो गई बात कि आपको नेगेटिव एनर्जी की पहचान हो जाएगी। अगर पानी खराब है तो इसका मतलब पक्की बात है आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है। अब करना क्या है, ठीक कैसे होगी। अब मान लीजिए आपका पानी भी मान लीजिए साफ निकला, तो भी मैं कुछ उपाय आपके साथ बात कर रहा हूं, जो उपाय करने में आपको किसी भी केस में कोई नुकसान नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर वो उपाय कर सकते हैं। पहला काम तो ये करिए कि जो आपकी मेन एंट्रेंस डोर है, मेन एंट्रेंस को एक तो साफ रखिए। दूसरी बात यह है, हल्दी और चंदन, लाल चंदन ले लीजिए, हल्दी और लाल चंदन को थोड़ा मिक्स करके मेन दरवाजे के बाहर की तरफ जहां से लोग एंटर कर रहे हैं अंदर, वहां पर स्वास्तिक का निशान आप बना सकते हैं। उससे ये निशान ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार बनाया अब सालों साल तक तो आपने उसको देखा ही नहीं। इसको रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। 1 या 2 दिन बाद पुराने को मिटाइए और नया बनाइए, वही सही प्रोसीजर है। कुछ लोग नींबू मिर्ची लगा देते हैं अपने दरवाजे के बाहर। अब वो नींबू मिर्ची लगी हुई है, महीनों से लगी हुई है, तो वो आप ये मत सोचिए कि वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करेगी, वो नेगेटिव एनर्जी को और बढ़ाएगी, क्योंकि वो चीज़ तो उसने एक बार एब्जॉर्ब करी, आपने उसको बदला नहीं। तो दुकान पर भी इस तरह से नींबू मिर्ची अगर लगाने का बहुत शौक है ना, तो उसको रेगुलर बेसिस पे चेंज भी करिए। एस्ट्रोलॉजी को राइट पर्सपेक्टिव में देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों ने भ्रम फैला दिया, उसकी वजह से हुआ क्या कि उपाय जो है वो ठीक से नहीं होने लगे। और नॉलेज अगर है नहीं तो बेस्ट रहता है कि एडवाइस लेकर किया जाए। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप अपनी लाइफ पर करते हैं, फिर आप परेशान होंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पहला उपाय मैंने आपको बताया। दूसरा उपाय, घर के कोनों में, वहां पर भी नेगेटिव एनर्जी बहुत होती है, तो आप 1 हफ्ते के अंदर एक शेड्यूल बना लीजिए। 1 हफ्ते में एक बार 1 मुट्ठी सेंधा नमक लेकर आप अपने पोछे वाली बाल्टी में लीजिए और उसको कोनों में अच्छे से उसका पोछा लगवाइए, उससे भी नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाती है। 2 चीजें। तीसरी चीज आपको करनी है, खिड़कियां और रोशनदान। जहां से मैंने बताया कि मेनली जो नेगेटिव एनर्जी का आना होता है वो 2 जगह से होगा, या तो खिड़कियां और रोशनदान से होगा, या फिर आपके मेन एंट्रेंस डोर से होगा। तो ये अब मेन एंट्रेंस डोर को तो आपने ठीक कर लिया, अब खिड़कियां और रोशनदान के लिए क्या करेंगे, उनको आप हफ्ते में, मैं 2 दिन आपको सजेस्ट करूंगा। आप गुरुवार वाला दिन आप चूज कर सकते हैं और दूसरा आप शनिवार चूज कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा रहेगा। इन दोनों दिनों में आप सफाई करवा लें उस जगह की, और फिर उस पर गंगाजल और गौमूत्र मिलाकर वो दोनों चीजें उस पर छिड़कें। अगर किसी केस में गौमूत्र का आपको कहीं पर वहम है या कुछ है,
तो आप गंगा जल अच्छे से छिड़किए। ये आपने क्रिया कर ली, ये रेगुलर बेसिस पे करनी है। अब आपने अगर आइडेंटिफाई किया था कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी कहां पर है, वो जगह और इन जनरल भी मेन डोर और खिड़कियां और रोशनदान, इनमें आप क्या करिए, रात के समय गूगल की धूप आती है, बहुत आसानी से मिल जाती है, अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा, केमिकल वाली मत लीजिएगा। केमिकल अगर मिक्स कर लिया तो उससे फिर ये नेगेटिव एनर्जी निकलेगी नहीं, बढ़ जाएगी। तो वो गूगल जो धूप है, वो धूप आप उस जगह पर जहां पर आपने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी है, वहां पर आप घुमाइए अच्छे से। कपूर जलाना शुरू करिए, शुक्रवार वाले दिन करना है, ये शुक्रवार वाले दिन उपाय करना है, कपूर वाला। और जो बाकी जैसे मैंने बताया गूगल की धूप, ये रेगुलर बेसिस पे शाम के समय आप थोड़ी देर के लिए जला सकते हैं। पूरे घर में आप अच्छे से धूप जला लीजिए, इससे जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों को रहती है कि नेगेटिव एनर्जी होने की वजह से, नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा होने की वजह से आर्थिक नुकसान बहुत हो रहे हैं, पैसे का बहुत आउटफ्लो हो रहा है। तो एक उपाय उसके लिए किया जा सकता है। उसमें करना क्या है, ये जो उपाय है घर का मुखिया करे तो बेटर है, नहीं तो घर की कोई स्त्री भी कर सकती है ये उपाय। इसमें करना ये है कि अपने घर के सभी मेंबर्स को थोड़े थोड़े चावल, एक एक मुट्ठी चावल ले लें। वो सारे चावल एक एक मुट्ठी शाम के समय, ये जो उपाय करना है गुरुवार को शाम के समय करना है। ये एक एक मुट्ठी चावल उस मुखिया को या स्त्री जो उपाय कर रही है उसके हाथ में दे दें, और वो सारे चावल कलेक्ट करके इसके साथ गाय के घी का एक, चाहे 1 किलो का, 2 किलो का, या आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। ये जो गाय का घी लिया आपने, ये मंदिर में देना है, आपने किसी भी धर्म स्थान में दिया जा सकता है, और ये गुरुवार वाले दिन करना है। इससे भी धीरे धीरे जो आपकी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा थी, वो कम होने लगेगी। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में अपने कुछ उपाय आपके साथ शेयर किए, आप एक आधा उपाय उनमें से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये उपाय भी कर लेंगे तो आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, सारा खेल ऊर्जा का है। सोच अपनी पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। मैं पहले भी बात कर चुका हूं, जब आपकी सोच नेगेटिव होगी तो आप हर चीज को नकारात्मक तौर पे लेंगे। आप फिर उपाय भी करेंगे तो उसका लाभ नहीं होगा। उपाय का लाभ चाहिए, रेगुलर बेसिस पे करिए, लॉन्ग टर्म के लिए करिए। और अगर आपको स्पेसिफिक कहीं परामर्श लेना पड़े, जिसके पास आपको विश्वास है आप वहां पर जाकर ले लीजिए। उससे क्या रहेगा कि धीरे धीरे आपके ये जो प्रॉब्लम्स है ये कम होने लगेंगी, आपकी सोच पॉजिटिव होने लगेगी, तो आप ग्रो भी करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो फोन नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप मैसेज ही अलाउड है। व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा सेम डे, नहीं तो नेक्स्ट डे तक आ जाता है। ऑफिस से जब भी टाइम मिलेगा तो आपको ऑफिस के लोग, टीम हमारी रिस्पॉन्स कर देगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो बहुत आसानी से आपको आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।